नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम इंटरनेशनल बिजनेस अपना पढ़ रहे थे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है बैरियर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर हम टैरिफ, नॉन टैरिफ ये सब डिस्कस करेंगे। टैरिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जो है आज के वीडियो में सब ये वाले पॉइंट जो है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टैरिफ और नॉन टैरिफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स, आपके बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी रुकावटें हैं जो आपके ट्रेड में क्या कर रही हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपना ट्रेड जो है वो आसानी से नहीं कर सकते। बैरियर्स क्या है, एक किस्म से वो दीवार खड़ी है, वो एक ऐसे ऑब्स्टेकल्स खड़े हैं जो आपके ट्रेड के टाइम पे आपको डिफ़िकल्टीज़ करेंगे। ठीक है, क्या है टैरिफ और नॉन टैरिफ। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं कि इस टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर देती है कि देखो वो पूरी तरीके से ट्रेड तो बंद नहीं करेगी। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट है वो तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो बंद नहीं करेगी। वो क्या करती है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देती है जिसकी वजह से आप जो है ईजिली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये बेसिकली टैरिफ बैरियर्स वो है जब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है टैक्स लगा देती है जब भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ट्रेडेड अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर ऑफ द कंपनी। क्या करता है कि जब हम क्या करते हैं कंपनी के नेशनल बॉर्डर, जहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश है, जैसे मान लो मेरी कंपनी इंडिया के अंदर है। ठीक है, मेरे को स्विट्ज़रलैंड के अंदर भेजना है, लेकिन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ऐसा, या फिर स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट कुछ ऐसा टैक्स लगा दे कि अगर आप करोगे तो जब टैक्स लगेगा तो मतलब क्या होगा कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, ट्रेड कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या अपनाती है, टैरिफ अपनाएगी या फिर नॉन टैरिफ। ठीक है, समझ में आ गया। टैरिफ बैरियर्स इज बेसिकली इज रिलेटेड टू योर टैक्स. In this, the government imposed the tax on your goods and services when you trade across the border of the company. Okay. Next is a non-tariff barrier. Non-tariff barriers is that type of barriers. इसमें क्या होता है कि इसके अंदर प्राइस का कोई नहीं है, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगाना। इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर बेसिकली कि इसमें गवर्नमेंट लगा देती है कि आपको पर्टिकुलर यही गुड्स लेनी है। ठीक है, मतलब कि आपके गुड्स के अकॉर्डिंग होगी, क्वाटा के अकॉर्डिंग होगी कि इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जब लगा देती है गवर्नमेंट, तो वो क्या चीज़ होती है, नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ कोई प्राइस से रिलेटेड नहीं है। नॉन टैरिफ इज रिलेटेड टू योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन, योर लेबलिंग, योर पैकेजिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, आई थिंक आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टैरिफ के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या है टैरिफ बैरियर के। सबसे पहला होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो, हमें पता है कि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़े, है ना। कि देखो, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी बिके। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप होएगी। तो देखो, हर एक नेशन चाहता है कि एक्सपोर्ट हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर ही ड्यूटी लगानी पड़ जाती है, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर ही कुछ टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो क्यों होना पड़ता है, देखिए मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, मान लो मैं अनियन की बात करूँ, ठीक है, मान लो प्याज है, ठीक है, तो अनियन जो है उसकी, मान लो हमारे इंडिया के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है बहुत कम हो रही है। सपोज कि मान लो कोई हमारे कुछ ऐसे डिज़ास्टर आ गए हैं, ठीक है, फ्लड्स आ गया है, किसी भी वजह से हम क्या है कि क्या हुआ कि भी जो है मान लो जो ऑनियन है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन हो नहीं पाई तो हमारे ही देश को अनियन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अगर थोड़ा बहुत है, अगर वही हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं, कई बार हमारे गुड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है बेसिकली कि कई बार क्या होती है, जब प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे ही नेशन में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है, हमारे ही नेशन में उसकी प्रोडक्शन कम है, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमारे ही होम कंट्री को है,
लेकिन अगर हम वो ही एक्सपोर्ट कर देंगे तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखो, सच ड्यूटीज़ आर नॉर्मली इम्पोज ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व दैम फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि वो क्या करते हैं, हमारे डोमेस्टिक, हमारे होम इंडस्ट्रीज़ या होम के लिए ही रहे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा इम्पोज कर देती है ड्यूटी, ताकि एक्सपोर्ट ना कर सके। ठीक है, समझ में आ गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट इज और इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट का मतलब क्या है, जब हम बाहर से कोई सामान अपनी होम कंट्री के अंदर मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर देती है, कुछ ड्यूटी इम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि द पर्पज ऑफ हैवी इंपोर्ट ड्यूटी टू अर्न रिवेन्यू, टू मेक इंपोर्ट कॉस्टली एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में भी मिल रहा है, लेकिन इंडिया वाले उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो वही प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स हैं जो बन रहे हैं, लोग उनको खरीदें। तो क्या कर देती है गवर्नमेंट की इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा देती है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो जब महंगा पड़ेगा तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कर देती है गवर्नमेंट, कई बार इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज और स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेसिकली रिलेटेड टू योर फिजिकल यूनिट्स, वेट्स। ठीक है, कि इसमें क्या कर देते हैं कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट की एक फ़ीस जो है वो लगा देते हैं, कि अगर आपकी इतनी यूनिट से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर लगेगा। अगर उसका वेट इतना हुआ, मान लो केजी या फिर लीटर में आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो आप जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो 5 किलो तक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लगा दी है कि आप 5 kg तक ही जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर गुड्स का। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा मंगवाओगे तो क्या होगा, आपको हाई अमाउंट का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो कई बार क्या कर देती है गवर्नमेंट जो है कुछ वेट के या फिर फिजिकल यूनिट्स के ऊपर जो है कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी टैरिफ बैरियर हो गया, स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, अनदर टाइप्स ऑफ योर टैरिफ बैरियर्स इज एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी इज बेसिकली इज रिलेटेड टू योर, इसमें क्या कर देते हैं हम, टैरिफ जो लगाते हैं इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कि उस कमोडिटी की क्या वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी द गवर्नमेंट इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस और सम हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी एड वैलोरम ड्यूटी कहलाती है। एड वैलोरम ड्यूटी इज बेसिकली रिलेटेड टू योर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी इज द मिक्सचर्स ऑफ योर एड वैलोरम एंड योर स्पेसिफिक ड्यूटी जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूटी इज रिलेटेड टू योर क्वांटिटी एंड योर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी दैट यू वांट टू वेयर। ठीक है, कि आप इतने ही क्वांटिटी तक आप बियर कर सकते हो, इतने तो क्वांटिटी तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो और वैल्यू कि वो कमोडिटी आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है, उस कमोडिटी की क्या वैल्यू है। अगर अब वैल्यू को और क्वांटिटी को, इन सब चीज़ों को हम जोड़ दें तो आपके क्या कहलाएगा, कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। ये सभी आपके टैरिफ बैरियर थे। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर आपका क्या होगा कि पर्टिकुलर आपके कि भाई इस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जब होंगी वो क्या कहलाएंगी, नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ के अंदर कोई आपको टैक्स नहीं पे करना। ये बेसिकली प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके क्या चीज़ें होनी चाहिए उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, पहला हो गया क्वाटा सिस्टम। क्वाटा सिस्टम होता है कि कई बार क्या कर देती है गवर्नमेंट, पहले ही डिसाइड कर देती है, मान लो 2024 है तो 2024 में गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर लेगी कि हमें इतना इंपोर्ट करना है, सिर्फ हमें इतना ही इंपोर्ट करना है या फिर इतना एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, बल्कि एक क्वार्टर डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई मैंने इतना 50% जो है मैंने अब की बार अब की बार मैंने 2024 में 50% जो है ये मैंने एक्सपोर्ट करना है और सिर्फ 15% ही मैं इंपोर्ट करूँगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब कि क्या कर देते हैं यहाँ पे एक क्वार्टर डिसाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं इतना ही एक्सपोर्ट या इतना ही
इम्पोर्ट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट नॉन टैरिफ बैरियर इज़ योर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, कि कई बार क्या कर देते हैं गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देती है, ठीक है। कई कंट्रीज़ क्या कर देती है पहले ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर देंगे प्रोडक्ट की, कि अगर प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का होगा तो हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपको प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कई बार क्या कर देती है गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। जो डोमेस्टिक है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो। तो इसकी वजह से क्या कर देती है गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कि पहले इसकी वो होगी, इसके बाद आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या कर देती है गवर्नमेंट जो है वो लेबल डिसाइड कर देती है कि जब आप प्रोडक्ट को बनाओगे, जब उसकी पैकेजिंग करोगे, जब लेबलिंग होती है, लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सब चीज़ें लिखी होती है कि प्रोडक्ट की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये एक्सपायरी डेट है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, ठीक है। वो जब हम प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट की एक लेबलिंग होती है, तो इसमें क्या कर देती है कई बार क्या करती है गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर दी है कि आपके प्रोडक्ट की इस तरह की लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट इस तरह की लेबलिंग या फिर इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ जब कर देती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है एक्सपोर्टर्स को या फिर इम्पोर्टर को जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज और पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कई बार क्या करते हैं कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको हम रीयूज़ कर सकें, जो रिसाइकल हो बेसिकली, ठीक है, जो रिसाइकलेबल हो, जिसको हम रिसाइकल कर सकें। अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी नहीं है, ठीक है, जो रिसाइकल नहीं हो सकती, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं बैरियर्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, रुकावटें डाल रही हैं आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। टैरिफ बैरियर आपका होगा कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, ठीक है, वो चीज़ आपकी कहलाएगी टैरिफ। और जब गवर्नमेंट बोल देती है कि भी इस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, इस तरह का क्वाटा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है जी। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं, एम्बार्गो, ब्लॉकेड, टैरिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट है पर कई बार इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। टैरिफिकेशन क्या होता है, टैरिफिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू कन्वर्ट योर नॉन टैरिफ बैरियर्स इनटू द टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, कि जब आप नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं टैरिफिकेशन, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि मान लिया आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ये पैकेजिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। जब इन सब चीज़ों को आप किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अपने टैरिफ बैरियर्स रिलेटेड टू योर टैक्स, when the government impose the tax on the product, when you export or import, जब आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट क्या कर देती है कई बार आपके टैक्स इम्पोज कर देती है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है आपके टैरिफ बैरियर्स में, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है टैरिफिकेशन। याद रखना टैरिफिकेशन मीन्स कन्वर्ट नॉन टैरिफ बैरियर्स इनटू द टैरिफ बैरियर्स, ठीक है जी। देखो ये दो पॉइंट्स है, एक होता है एम्बार्गो, एक होता है ब्लॉकेड। एम्बार्गो होता है कि कई बार क्या करते हैं कई कंट्रीज ऐसी होती है जो मना कर देते हैं कि हम इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो नहीं मंगवाएंगे, इस तरह का प्रोडक्ट ना बेचेंगे, ना मंगवाएंगे। सपोज कोई प्रोडक्ट है लाइक मेडिसिन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन गवर्नमेंट ने मना कर दी है किसी कंट्री की कि हम इस तरह की मेडिसिन ना तो मंगवाएंगे और ना ही बेचेंगे, ठीक है, ना तो इंपोर्ट करेंगे उसका और ना ही एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब क्या कहते हैं एम्बार्गो इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बता दिया है कि इस तरह का प्रोडक्ट हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बैन है, ठीक है, बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, किस तरह का प्रोडक्ट हम ना बेचेंगे और ना ही खरीदेंगे, वो तो क्या कहलाएगा एम्बार्गो। नेक्स्ट इज अ ब्लॉकेड। ब्लॉकेड होता है कि हम उस कंट्री से ही हमारा रिश्ता हो गया, रिश्ता जो है वो कट गया है ड्यू टू वार, जैसे कि हमारा और पाकिस्तान का है, ठीक है। मान लो कई बार क्या होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी है कि वार के टाइम, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स के टाइम क्या कर देते हैं गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा देती है कि आप इस देश के साथ ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम एक कंट्री के साथ ही नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि वॉर के कारण किसी भी देश के साथ जब लड़ाई हो जाए तो क्या कर देती है गवर्नमेंट जो है वहाँ पे
बैन कर देती कि आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ना तो बेचेंगे इस कंट्री से, ना ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्लॉकेड और इम्बार्गो। इम्बार्गो और ब्लॉकेड में यही डिफरेंस रहता है। इम्बार्गो में गवर्नमेंट बैन लगाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि इस तरह का प्रोडक्ट नहीं हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी हम कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकेड क्या कर देते हैं, ब्लॉकेड में हम उस कंट्री के साथ ही कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छे संबंध नहीं रहे हैं ड्यू टू वॉर। हम जो है वो अब उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे, तो आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड करना। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।